दिल की गहराइयों में उठती हुई नफरत और टूटे भरोसे की आग जब रिश्तों को जलाने लगती है तो हर फैसला एक जंग बन जाता है। और इस वक्त जीनिया उसी जंग के बीच खड़ी थी जहां उसे सिर्फ अपनी जीत दिख रही थी, चाहे उसके लिए किसी को भी बर्बाद क्यों ना करना पड़े। हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई जीनिया की आंखों में कमजोरी नहीं बल्कि एक खतरनाक ठंडापन था, जैसे वो हर उस इंसान से बदला लेने की ठान चुकी हो जिसने उसे ठुकराया या उसकी अहमियत को चुनौती दी। दूसरी तरफ ज़रार अपने कमरे में बैठा था, लेकिन उसके मन में भी सुकून नहीं था, क्योंकि उसने पहली बार अपनी बहन के खिलाफ खड़े होकर अपनी पत्नी महक का साथ दिया था, और यही फैसला अब उसके पूरे परिवार में तूफान बनकर फैल चुका था। महक, जो अब तक चुपचाप सब सहती आई थी, इस बार अपने रिश्ते को बचाने के लिए मजबूत बन चुकी थी, लेकिन उसे भी एहसास था कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि सीरत जैसी चालाक औरत अपने बच्चों को अपने हिसाब से चलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जब सीरत जीनिया के पास पहुंची और उसके सामने झूठी ममता के आंसू बहाए, तो ऐसा लगा जैसे वो एक माँ नहीं बल्कि एक खिलाड़ी हो जो अपने ही घर को शतरंज की बिसात बना चुकी हो और हर मोहरे को अपनी चाल के मुताबिक चलाना चाहती हो। जीनिया ने जब साफ शब्दों में अपनी माँ से कहा कि अब उसे या तो उसे चुनना होगा या फिर ज़रार को, तो ये सिर्फ एक मांग नहीं थी बल्कि एक चेतावनी थी कि अब रिश्ते नहीं, सिर्फ ताकत और नियंत्रण मायने रखेंगे। सीरत ने भी बिना देर किए अपनी बेटी को भरोसा दिलाया कि वो महक को इस घर से निकालकर ही दम लेगी, क्योंकि उसके लिए रिश्तों की सच्चाई नहीं बल्कि अपनी पकड़ और हुकूमत ज़्यादा ज़रूरी थी। उधर शहराम, जो अब तक हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा था, धीरे धीरे इस सच्चाई के करीब आ रहा था कि जीनिया का असली चेहरा कुछ और ही है। लेकिन उसका दिल अब भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि जिस औरत से उसने प्यार किया वही उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। इसी बीच जीनिया का गुस्सा एक नई दिशा लेता है जब वो फरियाल को फ़ोन करके उसे धमकाती है कि अगर उसने खुद ऑफिस नहीं छोड़ा तो वो उस पर ऐसा इल्ज़ाम लगाएगी कि उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। फरियाल, जो अब तक हर मुश्किल का सामना अपनी मेहनत और सच्चाई से करती आई थी, इस बार भी डरने के बजाय डट कर खड़ी हो जाती है और साफ कह देती है कि वो अपनी नौकरी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसने इसे अपने दम पर हासिल किया है। यही वो पल था जहां कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है, क्योंकि अब ये सिर्फ पारिवारिक झगड़ा नहीं रहा बल्कि एक ऐसी जंग बन चुकी थी जिसमें सच और झूठ आमने सामने खड़े थे। जीनिया के मन में बदले की आग और तेज हो जाती है और वो अपनी अगली चाल चलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसे ये अंदाज़ा नहीं होता कि हर झूठ की एक उम्र होती है और जब सच सामने आता है तो सबसे मजबूत दिखने वाला इंसान भी अंदर से टूट जाता है। महक और ज़रार का रिश्ता इस तूफान में और मजबूत होता जा रहा था, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे का साथ देने का फैसला कर लिया था, चाहे इसके लिए उन्हें अपने ही परिवार के खिलाफ क्यों न जाना पड़े। सीरत की साजिशें गहरी होती जा रही थी, लेकिन हर साजिश अपने साथ एक कमजोरी भी लाती है, और यही कमजोरी एक दिन उसके पूरे खेल को खत्म कर सकती है। शहराम का दिल अब धीरे धीरे शक के साये में घिरता जा रहा था और वो उस सच के करीब पहुंच रहा था जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता था। हर किरदार अपनी जगह सही लग रहा था, लेकिन सच्चाई ये थी कि हर कोई अपने फायदे के लिए रिश्तों का इस्तेमाल कर रहा था, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी थी। अब सवाल ये नहीं था कि कौन सही है और कौन गलत, बल्कि ये था कि आखिर इस जंग का अंजाम क्या होगा और कौन इस आग में जलकर राख हो जाएगा। क्या जीनिया अपनी चालों से फरियाल को सच में बर्बाद कर पाएगी, या फिर उसकी साजिशें उसी पर भारी पड़ेंगी? क्या सीरत अपने बच्चों को अपने पास रखने के लिए महक को घर से निकाल देगी, या फिर पहली बार उसे अपने फैसलों की कीमत चुकानी पड़ेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या शहराम सच जानकर भी जीनिया का साथ देगा या फिर वो भी उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा? इस पूरी कहानी में एक बात साफ नजर आती है कि जब रिश्तों में सच्चाई की जगह अहंकार और स्वार्थ ले लेते हैं तो हर रिश्ता धीरे धीरे खत्म होने लगता है और इंसान अकेला रह जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने फैसलों में सच्चाई और इंसानियत को जगह दें, क्योंकि झूठ और धोखे से मिली जीत भी आखिरकार हार ही साबित होती है, और जो रिश्ते सच्चाई पर टिके होते हैं वही हर तूफान के बाद भी मजबूती से खड़े रहते हैं।